उत्तर प्रदेश विधानसभा में माहौल गर्मा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप के कथित मामलों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सदन में उनके बयान ने सियासी तापमान और भी बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कहा, उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है। यह मुद्दा राजनीतिक रंग दे दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जब इस मामले में बुलडोजर चलेगा तो उस समय चिल्लाना मत। सदन में विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और कहा, उत्तर प्रदेश केवल स्टोकिस्ट और होलसेलर है। मृत्यु के मामले अन्य राज्यों से जुड़े हैं, फिर भी यूपी को बदनाम किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, प्रश्न क्या है और मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को पूरा अध्ययन करके आना चाहिए, सदन की गरिमा का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन मुझे इसलिए भी खड़ा होना पड़ा है क्योंकि नेता विरोधी पक्ष ने सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाया और आपने भी उसको छेड़ा है। लेकिन मैं आपके छेड़ने की स्थिति को अवश्य आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक छोटी सी कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रश्न है नकली दवाओं के सेवन से होने वाली मौतों के बारे में, जिसके बारे में उनको उत्तर दिया गया है कि इस प्रकार के कोई भी प्रकरण अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान में नहीं है। दूसरा, समय समय पर इस दिशा में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा छापेमारी की कार्रवाई भी होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोडीन कफ सिरप के मामले में जिसको नेता विरोधी दल, मैं तो ये मानता था कि उम्र के चौथे पड़ाव पर व्यक्ति सच बोलने का आदी कम से कम इस उम्र में तो होगा ही, लेकिन इस उम्र में भी इस समाजवादी उनको झूठा बुलवा देते हैं। इस उम्र में तो कम से कम उसे झूठ मत बुलवाओ भाई, सच बोलने के उनको आदी होना चाहिए। और वो तो चेयर पे बैठ चुके हैं लंबे समय तक, स्पीकर के रूप में उन्होंने सदन को आगे बढ़ाया है। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक। दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। उन्होंने इसे संगठित अवैध सप्लाई चेन करार दिया और आरोप लगाया कि लोहिया वाहिनियों के खातों के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रहा था। एसटीएफ इस एंगल से भी जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने सदन को कार्यवाही का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, 69 केस दर्ज है, 225 लोग नामजद, 78 गिरफ्तार, 174 फार्मों पर छापेमारी की गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर कोई इस मामले की गहराई में जाएगा तो घूम फिरकर वही सामने आएंगे जिनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा, आपने हंगामा कर लिया, अब हमारी बात भी सुन लो। आपके बबुआ इंग्लैंड घूम कर आए हैं, अब झूठ क्यों बोल रहे हो? खांसी में हर कोई सिरप लेता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से।
योगी आदित्यनाथ के ये बयान सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सियासी तूफान बन गए हैं। कोडीन सिरप मामले में एसटीएफ की जांच और बुलडोजर कार्रवाई राजनीतिक महाभारत का नया मोड़ बन गई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।